आज एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से उपस्थित हैं और आज मैं आपको बताऊंगा पीसीबी बोर्ड के बारे में। पीसीबी बोर्ड क्या होता है? एक प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड होता है। इसका पूरा नाम होता है प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड। ये क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं और इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूजेज क्या होता है, तो इस बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बाय डिटेल बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि पीसीबी होता क्या है। देखो ये क्या है, पीसीबी एक बोर्ड होता है, ठीक है। जैसा कि इससे नाम से ही पता चल रहा है पीसीबी तो बोर्ड होता है। अब होता कैसा बोर्ड है ये? प्रिंटिंग सर्किट, मतलब जो इस पर हम सर्किट बनाएंगे इस बोर्ड पे वो प्रिंट किया हुआ होता है जो है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली हम इस पर सर्किट को इंस्टॉल नहीं कर सकते या उपकरणों को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। इस पर पहले हमें जो है सर्किट को प्रिंट करना होता है। तो हम सर्किट को प्रिंट करके ही इसको बनाते हैं जो है। जब तक हम सर्किट को प्रिंट नहीं करेंगे तो इस पर हम बना नहीं सकते हैं। तो एक प्रिंट किया हुआ बोर्ड होता है, इसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे। ये प्रिंट किया हुआ बोर्ड होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पीसीबी यानी प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड। अब इसकी थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाएंगे तो सबसे पहले क्या हुआ था कि हम इसमें आईलेट बोर्ड चलते थे जो है, ठीक है। तो आईलेट का मतलब क्या होता है? छिद्र वाले बोर्ड चलते थे। एक्चुअली में क्या है कि डायरेक्टली जो प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड का निर्माण नहीं किया गया, पहले आईलेट बोर्ड चलते थे। तो उनमें क्या होता था, एक निश्चित संख्या में छिद्र बनाए जाते थे और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं उन पर इंस्टॉल किए जाते थे जो है। फिर उसके बाद जो आए हैं वो आए हमारे जो है टैग बोर्ड जो है, या लग बोर्ड भी कहते हैं। लग से अपन को पता है कि इसमें हम छिद्र की जगह लग बना देते हैं। जैसे क्या होता है, हम कोई भी वायर को कुछ समय के लिए या अस्थायी रूप से कनेक्ट करना होता है तो उसे लग के थ्रू हम जो है कनेक्ट कर देते हैं। लग से क्या होता है कि बाद में उसको हम डिस्कनेक्ट करना आसान होता है जो है, तो उनको बोलते थे अपन लग बोर्ड। फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर का बोर्ड था वो था पीसीबी। ये बहुत ही लोकप्रिय बोर्ड होता है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं सभी के सभी हमारे पीसीबी बोर्ड पर इंस्टॉलेशन किए जाते हैं जो है, ठीक है। आपने इसको देखा होगा, हरे कलर का ही रहता है जो है पीसीबी बोर्ड। सभी जितने भी सर्किट हैं, यहाँ से मैं आपको बताऊं, मोबाइल चार्जिंग हो, मोबाइल का सर्किट हो, टेलीविज़न का सर्किट हो या कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो भी आएगा वो सब का सब कंपोनेंट्स हमारे पीसीबी बोर्ड पर ही इंस्टॉलेशन होते हैं जो है, ठीक है। और चौथे नंबर का जो बोर्ड होता है वो होता है आपका जर्नल बोर्ड। जर्नल बोर्ड क्या होता है कि एक सिंपल सा बोर्ड होता है। इसका उपयोग हम करते हैं प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में। इसमें क्या होते हैं, छिद्र रहते हैं, तो कोई भी कंपोनेंट्स को आपस में अगर अपन को लगाना है तो उसको अपन लगा सकते हैं। यानी जो स्टूडेंटों के लिए ज़्यादातर यूज होता है, जो सीखने वाले हैं या जिनको मान लीजिए कुछ ही कंपोनेंट्सों को लगाकर एक प्रोजेक्ट टाइप से बनाना है, तो उसके लिए हमारा जो बोर्ड यूज होता था वो होता है अपना कौन सा जो है जर्नल बोर्ड होता है। तो ये आपको हो गए प्रकार हमारे पीसीबी बोर्ड के प्रकार। अब नेक्स्ट हम ये समझेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं, इसकी जो बनाने की प्रोसेसिंग है वो क्या है। तो इसकी बनाने की जो प्रोसेसिंग होती है वो ये होती है कि हम एक ऑप्टिकल फाइबर पर, ठीक है, एक प्रिंट सर्किट को प्रिंट कराते हैं। और ये प्रिंट जो होता है वो ब्रास और कॉपर का बनाया जाता है। मतलब कॉपर की एक पट्टी होती है, उस पट्टी को हम क्या करते हैं ऑप्टिकल फाइबर बोर्ड पर लगाते हैं और जो हमारा सर्किट होता है उस पर हम प्रिंट करते हैं। और प्रिंट करने के बाद जो एक्स्ट्रा कॉपर्स होता है उसको हटा देते हैं। हटाने के बाद केवल वही प्रिंट बचता है कि कहाँ से कौन सा कनेक्शन हमारा करना है। तो इस प्रोसेसिंग को पूरा कहते हैं इंचिंग प्रोसेसिंग, ठीक है। अब जब ये प्रिंट हो जाता है उसके बाद इस पर मार्क्स लगाना होता है। मार्क्स का मतलब इस पर कवरिंग करना होता है, अन्यथा ये हट जाएगा। तो मार्क्स के लिए हम क्या होता है, कुछ रासायनिक केमिकल का यूज करते हैं और उस पर हम मार्क्स प्रिंट कर देते हैं। तो हमारा ये हरे कलर में दिखाई देता है। अब यहाँ पे ज़्यादातर आपने बोर्ड देखे होंगे वो सब ग्रीन या हरे कलर के हैं जो है, ठीक है। तो ऐसा ही क्या है, ग्रीन हरे कलर के हैं। कुछ बोर्ड कुछ संख्या में रेड कलर के भी रहते हैं, कुछ संख्या में हमारे ब्लू कलर के भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या रहती है वो ग्रीन कलर की रहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ग्रीन कलर में जब हम रिपेयर करते हैं बोर्ड को जो है, तो इसमें क्या होता है कि जो इंचिंग प्रोसेसिंग ये सर्किट हमारा कहाँ कहाँ बना है वो स्पष्टली दिखाई देता है। तो रिपेयर के समय मिसिंग होने में इसमें आसानी होती है। मतलब कोई भी सर्किट जो है वो मिसिंग नहीं हो पाता है इसमें जो, इसलिए हम ज़्यादातर इस पर जो मार्क्स लगाते हैं ऊपर से ग्रीन कलर का लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो गया,
ठीक है, और भी बोर्ड्स हैं, तो ये सब पीसीबी बोर्ड होते हैं, इनको प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड कहते हैं। मोबाइल का भी जो पूरा बोर्ड है वो भी आपका जो है प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड होता है। तो ये कलर कोडिंग वाली बात आपकी हो गई कि भाई कलर इस पर कौन सा होगा, तो सबसे ज़्यादा ग्रीन कलर होगा जो है, ठीक है। और अदर कलर क्यों नहीं होता है लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें पहचानने में प्रॉब्लम होती है, सर्किट को हम पहचान नहीं पाते हैं जो है, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रिंटिंग सर्किट के बारे में एक जानकारी ये भी हमें ध्यान होना चाहिए कि इस पे जो कंपोनेंट्स लगाते हैं वो किस तरीके से लगाते हैं। तो इस पे कंपोनेंट्स लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी ये सर्किट होता है पूरा वो कंप्यूटर के थ्रू डिजाइन होता है। आपको पता, मतलब हम कंप्यूटर पे उस सर्किट को डिजाइन करते हैं और फिर इस पे जो है स्थापित कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सीरीज बाई सीरीज लगाते हैं, मतलब पहले कौन सा सर्किट आएगा फिर कौन सा कंपोनेंट्स आएगा, ठीक है। जैसे पहले सबसे पहले हमारा रेक्टिफिकेशन होता है, तो पहले रेक्टिफिकेशन का सर्किट लग जाएगा, ठीक है। फिल्टरिंग का आएगा तो फिर फिल्टर का लग जाएगा, फिर मान लीजिए हमारी डिस्प्ले आईसी आएगी तो वो लग जाएगी। तो इस तरीके से हम एक पद्धति के अनुसार या सिस्टम के अनुसार ही जो है पूरे सर्किट को जमाते हैं। बट मूल रूप से मैं कहूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ट्रांसफार्मर है तो उसके पास हमने आईसी लगा दी, बट क्या होता है ट्रांसफार्मर हीटिंग करेगा तो ट्रांसफार्मर की हीटिंग से जो आईसी होती है वो खराब हो जाती है, इसलिए आईसी को हम दूसरी जगह पे स्थापित करते हैं। यानी हम इस तरीके से कंपोनेंट्सों को स्थापित करते हैं कि वो दूसरे कंपोनेंट्स को उनकी हीटिंग से या वर्किंग से किसी भी तरीके से उनको प्रभावित ना करें। अब क्या होता है इसमें बहुत सारे सर्किट को समझना बहुत कठिन होता है, डिफ़िकल्ट होता है इसको कठिन होना। अब इसीलिए ये डिफ़िकल्ट होता है कि ये बहुत ज़्यादा वायर रहते हैं तो हमें डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको समझना बहुत ही आसान है, लेकिन इसकी पूरी की पूरी आपको ABCD आना चाहिए, तो इसको समझना बहुत ही आसान होता है। अब बात यहाँ पे आती है कि हम इस बोर्ड का प्रयोग ही क्यों करते हैं। अगर आप ज़रा सोचोगे कि एक चार्जर देखें आप जो है, तो जो चार्जर होता है तो चार्जर में कम से कम मान लीजिए 20 कंपोनेंट्स लगना है या 15 कंपोनेंट्स लगना है। तो 15 वायरों को आप अगर एक जगह जोड़ दोगे तो आप समझिए वो कैसे वर्क करेंगे, या एक दूसरे से ओवरलैपिंग होंगे जो है, या शॉर्ट होंगे आपस में, ठीक है, ब्रेक भी होंगे जो है, तो बहुत ज़्यादा समस्या आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये सबसे मूल अच्छा तरीका होता है पीसीबी पर। तो पीसीबी पे क्या होता है हम पहले से ही सर्किट को डिजाइन कर लेते हैं और उपकरणों को स्थापित करना बहुत आसान होता है। दूसरा क्या होता है कि जब ये वर्क करते हैं तो थोड़ा बहुत कंपन होता है, या इसमें जो है जो टाइटिंग होता है वो ढीले हो जाते हैं, तो बाद में ये ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन अगर पीसीबी पर हम करेंगे तो ये कभी भी जो है ख़राब नहीं होते, या इनका जो कनेक्शन है वो टाइट ही रहते हैं, मतलब ढीले होने के बहुत ही कम चांस रहते हैं। बाय द कोई ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है, कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है तो ये ज़रूर जो है ख़राब हो जाते हैं, तो इनको दूसरा रिपेयर करना भी आसान होता है। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा क्या होता है पीसीबी बनाते हैं, प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड जो है। आज ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक जिसे हम पीसीबी पर स्थापित नहीं करते हैं। तो सभी कंपोनेंट्सों को हम क्या करते हैं पीसीबी बोर्ड पर ही स्थापित करते हैं। तो पीसीबी बोर्ड को क्या होता है कि पहले से ही डिजाइन कर लिया जाता है एक सर्किट के लिए, उसी तरह के बोर्डों की काफ़ी संख्या हम बना देते हैं, जो है लाख 10 लाख जितना भी उन डिवाइसों को बनाना होता है, फिर उसी पे हम जो है प्रिंट उसको पूरा का पूरा कर देते हैं। और उसके बाद सारे कंपोनेंट्सों को उस पर जिस कंडीशन में, यानी वर्टिकल या हॉरिजेंटल जैसे भी हमें उनको स्थापित करना है तो उन पर अपन स्थापित करते हैं। अब थोड़ा सा क्या आता है हम डैशबोर्ड पर देख लेते हैं कि ये पीसीबी कैसे बनते हैं और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम आ गए हैं डैशबोर्ड पर। तो डैशबोर्ड पर समझेंगे कि पीसीबी क्या होता है। पीसीबी का पूरा नाम है प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड। एक्चुअली में ये बोर्ड होता क्या है कि जब हम बहुत सारे कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को एक जगह इंस्टॉलेशन करना होता है, स्थापित करना होता है, तो सही तरीके से वो कैसे स्थापित हो इसके लिए बोर्ड का प्रयोग हम करते हैं जो है। अब ये 3 प्रकार से होते हैं। अगर प्रकार की बात करें, सबसे ओल्ड जो पहले चलता था वो देखो लेआउट बोर्ड है, ठीक है। उसके बाद लग बोर्ड है, फिर उसके बाद है प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड, पीसीबी बोर्ड होता है। कुछ जर्नल बोर्ड भी आते हैं, ठीक है। जर्नल बोर्ड हमारे प्रोजेक्ट के लिए आते हैं। चौथे नंबर पे यदि हमारे रहेंगे तो जर्नल बोर्ड रहते हैं, वो प्रैक्टिकल वगैरह या आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए आते हैं जो है, ठीक है। अब जैसे आई लेड बोर्ड है, तो देखो ये जो है वो आई लेड बोर्ड है।
आईलेट बोर्ड क्या होता था, बहुत पुराना बोर्ड है, इसमें कुछ छिद्र बना लेते थे, आईलेट बना देते थे, इस पर कॉपर के जो है लक्स टाइप के लगा देते थे, तो ये बन जाता था हमारा आईलेट बोर्ड। अब इसमें 2 4 5 जो भी अपन को लगाना है तो इस पर स्थापित कर सकते थे अपन जो है, ठीक है। उसके बाद था लग बोर्ड या टैग बोर्ड, इसमें लग बनाते थे। ये देखो अपन को जो दिख रहा है ना, ये क्या होते हैं, लग होते हैं, ऐसे जगह जगह पे इस पर ऐसे लग बना देते थे अपन लोग जो है, ठीक है। तो जितने भी कंपोनेंट्स इस पर इंस्टॉल करना है तो हम कर सकते थे जो है, तो इसको बोलते हैं अपन लग बोर्ड। ये भी ओल्ड तरीके का बोर्ड है, आजकल बहुत ही कम प्रयोग होता है इसका जो है। उसके बाद नेक्स्ट है देखो पीसीबी बोर्ड, ये है अपना प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों के लिए आजकल प्रचलित है। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों में लगभग यही बोर्ड प्रयोग किया जाता है। ये प्रिंटिंग सर्किट, तो प्रिंटिंग सर्किट स्पष्ट नाम है, प्रिंट करना पड़ता है, मतलब इसको हमें पहले कंप्यूटर से इसका जो सर्किट होता है वो प्रिंट करना पड़ता है। यानी अपन को क्या है, इसकी एक डाई बनानी पड़ती है, डाई तरीके, जैसे अपन कोई लेटर्स है या कोई नक्शा प्रिंट करना है तो ऐसे प्रिंट करते हैं जो है, ठीक है। या अपन ऐसे समझ लो कि कोई शादी ब्याह का जैसे कार्ड होता है तो वो नाम लिख के उसको प्रिंट कर देते हैं कागज़ के ऊपर, तो ऐसे ही क्या होता है, इसका पूरा सर्किट जो रहता है उस सर्किट को कंप्यूटर पर पहले प्रिंट करना होता है। फिर हम क्या करते हैं कि उसी प्रिंट को, उतने ही भाग को हम जो है एक पीसीबी पर काट लेते हैं, बकाया जो भाग रहता है उसको छोड़ देते हैं जो है, ठीक है। तो ये होता है प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड जो है, सबसे ज़्यादा यूजेज होता है, ठीक है। जैसे अब ये यहाँ पे इसको लक्स लगाना है अपन को इस तरीके के, तो इस तरीके के लगा सकते हैं इसमें कभी भी। तो ये होता है हमारा प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड जो है, पीसीबी बोर्ड होता है जो है, ठीक है। अब क्या करते हैं आगे हम इसका जो है, ये चौथा जो नंबर का जो बोर्ड है अपना, वो होता है आपका जनरल परपोज बोर्ड। ये देखो ये है जनरल परपोज बोर्ड होता है ये वाला जो है जनरल परपोज। जनरल परपोज में क्या होता है, ऑलरेडी इसमें टैग की रहते हैं, यानी छिद्र बने रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे हमें कोई प्रैक्टिकल के लिए प्रोजेक्ट बनाना है, तो अब आपको कहाँ पे क्या वायर ले जाना है, तो ये इस तरीके का पूरा बना रहता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको 4 बोर्ड समझ में आएंगे। पहला जो बोर्ड होता है वो आईलेट होता है, इसमें छिद्र होते हैं इस तरीके का लेआउट, उस पर लग वाला होता है ये, ठीक है। लग वाले के बाद आपका पीसीबी सबसे इम्पोर्टेंट है जो है, और उसके बाद जो होता है वो जनरल बोर्ड होता है। जनरल बोर्ड सिंपल होता है, ये प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है जो है, ठीक है। तो इस तरीके की ये 4 तरीके के बोर्ड होते हैं। अब दूसरी बात इन पे ये ध्यान रखनी पड़ती है कि इनको जो पीसीबी बोर्ड बनाते हैं वो इंचिंग प्रोसेसिंग से बनाते हैं, मतलब कॉपर की जो पूरी पतली होती है उसको जो है एक सर्किट के थ्रू अपन जो है ऑप्टिकल फाइबर पे लगा देते हैं और उसके ऊपर मार्क्स लगा देते हैं, ग्रीन कलर का हम मार्क्स कर देते हैं उसको जो है। उसके बाद इसमें जो छिद्र रहते हैं उनमें हम सोल्डरिंग कर देते हैं और कंपोनेंट्स को फिट कर देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहती है कि जो कंपोनेंट्स है वो कहाँ पे फिट करना है और कैसा फिट करना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। तो कंपोनेंट्स को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं हम कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट ना किए या उस पर कोई प्रभावित ना हो, और उसको हॉरिजेंटल लगाना है या वर्टिकल लगाना है, कैसे, जैसे देखो यहाँ रेजिस्टेंस है वो कैसा लगाना हमें वो जगह के अनुसार, बोर्ड के अनुसार प्रयोग होता है। दूसरा क्या होता है कि कुछ हीटिंग वाला सिस्टम है तो उसको दूर लगाते हैं, जैसे कुछ डिस्टेंस लेते हैं उसकी जो है, ऐसा नहीं है कि हीटिंग वाला है उसके पास में हमने जो है आईसी लगा दी जो है तो वो आईसी को ख़राब कर सकता है, इसलिए अलग तरीके से उसकी डिस्टेंस लेके हम लगाते हैं और उसके बाद फिर उसको सोल्डरिंग कर देते हैं अच्छे तरीके से। तो आई होप कि ये पीसीबी जो बोर्ड है आपको इस टॉपिक पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये आपको समझ में आया होगा और प्रैक्टिकल के लिए भी ये